कल जो नंबर कवर किए थे वो थे 1 to 9। लेकिन आपको पता है, जैसे मैंने कहा था, अगर हम डिटेल में इस कोर्स में जाते हैं तो नंबर 1, नंबर 10, नंबर 19 और 28, सब नंबर की अलग अलग क्वालिटी है जो हम कोर्स में ही पढ़ेंगे। अगर मैं आपको सब कुछ यहाँ पढ़ा दूंगी तो जो चीजें मैं देना चाहती हूँ वो आप लोग नहीं कवर कर पाओ। कल मैंने आप लोगों को एक वैदिक ग्रिड बनाना सिखाई थी। आई होप तो सबको अपनी बनानी आती है। ऐसा कोई है जिसको नहीं बनानी आती तो फिर आपको रिकॉर्डिंग देखनी होगी जब। राइट प्याली, सबको आती है बनाने। अब उसमें जो योगा बनते हैं जिसकी हम प्रोडिक्शन करते हैं, कुछ योगा बनेंगे आपके दशा महादशा से, कुछ योगा आपके नेटल चार्ट से बनते हैं। नेटल चार्ट मतलब जो नंबर आपके पास हैं। जैसे कल एक थी छोटी बच्ची, वो बोल रही थी कि मेरे पास 2 और 5 और 8 का ही योग है। यस, लेकिन वो योग आपको देते क्या है उसके बारे में बात करते हैं। जो कल मैंने आपको सिखाया था ना बेसिक डेस्टिनी, अगर ये उसमें से भी बनता है तब भी आपकी ये वाली प्रेडिक्शन बिल्कुल लगेगी। फर्स्ट कॉम्बिनेशन लेंगे हम 7 और 8। अगर आपका बेसिक या डेस्टिनी 7 और 8 है, या आपकी ग्रिड में 7 8 का कॉम्बिनेशन है, लेकिन 1 नंबर मिस है। योगा कब बनेंगे? जैसे जैसे मैं आपको चीजें बता रही हूँ कि ये नंबर होने चाहिए और कोई एक नंबर मिस होना चाहिए। जैसे कि 7 8 के योगा में आपका एक नंबर, जो नंबर 1 है, वो मिस होना चाहिए। तब आपका ये वाला योगा फलित होगा जो मैं आपको बता रही हूँ। 7 8 के कॉम्बिनेशन में रिलेशनशिप इशू रहता है। यस, मैरिड लाइफ आपकी डिस्टर्ब रहती है। ऐसे पर्सन का अकल्ट मतलब एस्ट्रोलॉजिकली दुनिया में विश्वास हो जाता है। ऐसे लोग बहुत अच्छे हीलर बन सकते हैं। सुना है आपने, लोग रेकी करते हैं, हीलिंग करते हैं। यस, 7 8 का कॉम्बिनेशन। अभी कभी ऐसे लोगों के हाथ पकड़ के देखना, ऐसे लोगों के जो हाथ होते हैं वो बहुत गर्म होते हैं। ऐसे लोग लोगों को अपनी इनर पावर से ठीक करते हैं, लेकिन ऐसे लोग अपनी लाइफ को कभी ठीक नहीं रख सकते। ऐसे लोगों से अगर आप बात करोगे तो उनसे बात करके आपको अच्छा लगेगा, नो डाउट। लेकिन जब ऐसे लोगों को किसी पर्सन की नीड होगी बात करने की, तो इनके पास कोई भी पर्सन नहीं होगा जिससे ये बात कर सके। 7 8 कॉम्बिनेशन है किसी के पास? हैंड रेस करेगा। 7 8 या 8 7 का कॉम्बिनेशन आपका बेसिक डेस्टिनी से बन रहा हो, या फिर आपका बन रहा हो आपके नेटिव चार्ट में, लेकिन वहां 1 नंबर मिस होना चाहिए। किसी के पास भी नहीं है 7 8 कॉम्बिनेशन? ठीक है, एक कॉम्बिनेशन और की बात करेंगे। 5 और 4 बेसिक है, डेस्टिनी है, कोई भी है, या फिर आपकी ग्रिड में है, लेकिन वहां पे फिर आपका 9 नंबर नहीं होना चाहिए। देखो, अगर बेसिक डेस्टिनी से है तो 9 नंबर हो जाएगा तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर बेसिक भी नहीं है, डेस्टिनी भी नहीं है, सपोर्टिव फॉर्म से आ रहा है, तो 9 नंबर मिसिंग होना चाहिए, तभी ये योगा फलित होगा। अगर कोई बोल रहा है कि 9 नंबर मेरे पास है, तो फिर ये आपका अलग योगा बनता है। इसको बोलते हैं बंधन योग। 9 4 का कॉम्बिनेशन आपका बनता है, सॉरी 5 4 का कॉम्बिनेशन आपका बनता है बंधन योग। बंधन का मतलब समझ में आ रहा है आपको? कि आपको एक जगह बांध दिया जाए। लाइक कि जैसे मैं आपको बोलूं कि कोई कोर्ट केस हो सकता है आप पे, या फिर आपके घर में किसी को हेल्थ इश्यू हो सकता है। 5 4 के कॉम्बिनेशन में आपको कोर्ट केस होता है, कंफर्म है। अगर ये दशा महादशा से आ गया तो यस, आप सामने वाले पर्सन को बोल सकते हो कि यस, आप में 5 4 का कॉम्बिनेशन है। क्या आप पे कोर्ट केस चल रहा है? राइट। प्रीति अग्रवाल जी कह रही है यस, मेरे बेटे का है। सेकंड, इसमें क्या कंडीशन लगेगी कि सामने वाला जो पर्सन है, अगर आपके 5 4 का कॉम्बिनेशन है, तो ऐसे पर्सन को या ऐसे पर्सन के घर में कोई बीमारी हारी ऐसी होगी जिससे बैक टू बैक इसको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, बैक टू बैक। इतनी इजीली ट्रीटमेंट नहीं मिलता, या मैं यूं बोलूं कोई लॉन्ग डिसीज, क्रॉनिक डिसीज। क्रॉनिक मतलब कोई ऐसी बीमारी आपकी जो आपकी बहुत लंबे समय से चली आ रही है। बीपी हो गया, शुगर हो गया, थायराइड हो गया, जिसकी आपको मेडिसिन खानी ही पड़ेगी।
प्रीति जी ने अभी कंफर्म किया कि किसी और का भी है प्रीति जी के अलावा? 5-4 का कॉम्बिनेशन। अगर आप ऐसे कैमरा, सुरजीत सर जी हैं, ये तो ऑफिस में है। अगर आप ऐसे ही कैमरा ऑफ करके बैठे रहेंगे तो मैं आपके क्वेश्चन के आंसर नहीं दूंगी, इसलिए जिसका कैमरा ऑन होगा सिर्फ उसी से बात करी जाएगी। हाँ जी प्रीति मैम बताइए। अनम्यूट कीजिए मैम। मैम उसको यूरिन प्रॉब्लम 9-10 साल से है, और कुछ डायग्नोस नहीं होता, कोई डॉक्टर समझ नहीं पाता, जबकि मेरी पूरी फैमिली डॉक्टर्स की है। ओके यस। आपका बेटा क्या करता है? डॉक्टर। वो भी डॉक्टर है? जी। मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर थे, बड़ा बेटा भी डॉक्टर है। अच्छा, जो कल आप बता रहे थे कि आपके कोर्ट केस है डिवोर्स वाला, है ना? जी। ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन की ही वो है, लेकिन फिर भी अगर जैसे अभी मैम ने बोला कि डॉक्टर अगर आप हो, या फिर कोर्ट केस से में आप, जैसे आपको किसी वकालत में काम कर रहे हो, मतलब जैसे ऑफिस में काम करते हो, कोर्ट में काम करते हो, तो ये योगा का इम्पैक्ट कम हो जाता है। क्यों? इसका क्या लॉजिक है? इस योगा ने आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगवाने होते हैं, इसीलिए अगर कोई डॉक्टर है, जैसे इन्होंने बोला मेरा बेटा डॉक्टर है, अब इनके बेटे को कोई मेजर हेल्थ इशू भी हो सकता था बिकॉज ऑफ 5-4 की वजह से, लेकिन इनका बेटा डॉक्टर है, तो कहीं ना कहीं जैसे मैम ने बोला कोई बीमारी डायग्नोस नहीं हो पा रही है। तो हो सकता है ऐसे केसेस में क्या होता है कि इनका बेटा रोज जाता होगा अपने क्लिनिक और ऑफिस, ठीक है, तो वो योग वहां कट जाता है, लेकिन जब तक प्रॉपर ट्रीटमेंट इसका नहीं करेंगे, जैसे नंबरों का या हम बात कर रहे हैं तो ट्रीटमेंट नंबरों से ही होगा, तो ये चीज आपको आराम नहीं देगी, चाहे वो कोर्ट केस ही क्यों ना हो। अगर मैं बोलूं कोर्ट केस चलने वाला सीन है, तो काफी लंबे समय से अगर कोर्ट केस किसी का चल रहा होता है तब मैम भी। वो भी चल रहा है, कोर्ट केस भी चल रहा है। कितने टाइम हो गया मैम कोर्ट केस में आपको? वो 9-10 साल हो गए, सब साथ ही साथ चल रहा है, ये मेरे को यूरिन प्रॉब्लम भी और कोर्ट केस भी। अच्छा, 9-10 साल हो गई ऐसे? जी। तो ये योगा जो है, यस ये देता है, इस योगा को बोलते ही बंधन योग है। देखो हॉस्पिटल में अगर मैं आपको वहां पे, हमें कोई बांध के रखेगा, ऑफकोर्स हम वहां बंध जाएंगे ना। ऐसे ही जेल में भी अगर कोई पर्सन होता है तो आपको एक डेट दी जाती है, कोर्ट केस होता है कि आपको यहाँ पे इस दिन यहाँ आना है, इस दिन यहाँ आना है। तो बंधन योगा को काटने के लिए आपको यहाँ राहु की रेमेडी करनी होती है। ये तो मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ, लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट तो आपके चार्ट से ही होगा, है ना? जब तक आपका चार्ट हम लोग एनालाइज नहीं करेंगे, ये मैं यूं बोलूं कि देखो दो चीजें होंगी, या आप तो आप कंसल्टेंसी लोगे, मेरे से लोगे, किसी और से लोगे, फर्स्ट चीज ये। लेकिन फिर 6 महीने में दिक्कत आई, फिर आप पैसे भरोगे, फिर 6 महीने में दिक्कत आई, बिकॉज दशाएं तो चेंज आपकी होंगी। हर एक साल में न्यूमरोलॉजी में दशा चेंज होती है आपके जन्मदिन पे। तो आपको हर साल, आपको क्या पता कि कौन सा नंबर एक्टिव हो रहा है, कौन सा नंबर आपका नहीं एक्टिव हो रहा। इसलिए मैं सिर्फ इसी चीज पे जोर देती हूँ कि आप लोगों ने सिर्फ इस साइंस को कंसल्टेंसी तक नहीं रखना है, आपने सीखना है और खुद की लाइफ को चेंज करना। अब नेक्स्ट योगा की हम बात करते हैं, 6 और 5 का कॉम्बिनेशन। 6 और 5 या 5 और 6 बेसिक डेस्टिनी हो सकता है, या फिर आपकी ग्रिड में हो सकता है, कहीं से भी ऐसे लोगों मैम को। हाँ जी। साथ 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 होने चाहिए या अपने अपने ब्लॉक में 6-5? अपने ब्लॉक, साथ साथ तो हाँ नहीं आ है, सकते। इसी के, साथ, मेरे बेटे के में ही है। हाँ साथ साथ नहीं आ सकते, अपने अपने ब्लॉक में ही होंगे, ये कॉम्बिनेशन होने चाहिए आपकी ग्रिड में। ऐसे लोगों को, जैसे मैंने आपको बोला, लव मैरिज करते हैं, फर्स्ट चीज। सेकंड चीज, ऐसे लोगों की हायर एजुकेशन में भी कई बार प्रॉब्लम देखी गई है। कई बार ऐसे लोगों का इंटरेस्ट कुछ और होता है और ये जबरदस्ती किसी और लाइन में घुसे होते हैं। जब इनको समझ में आता है कि यार मेरा इंटरेस्ट यहाँ नहीं है, तो देन ये शिफ्ट होते हैं। इसलिए आपको एजुकेशन में ब्रेकेज बोलते हैं कि कोई कोर्स या कोई चीज आपने शुरू करी,
उसके बाद आपको लगा कि मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा, देन आप रिवर्स लेते हैं कि यार नहीं, ये शायद मेरी लाइन नहीं। कोई ना कोई स्ट्रीम चेंज करते हैं 6-5 के कॉम्बिनेशन वाले, स्पेशली बेसिक डेस्टिनी। अगर आपका बेसिक या डेस्टिनी 6-5 का कॉम्बिनेशन है, ऐसे लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत रोमांटिक होते हैं, गुड एडवाइजर होते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज, लव मैरिज के बाद भी मैरिड लाइफ हमेशा डिस्टर्ब रहती है, ऑलवेज डिस्टर्ब रहती है। कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट लगे ही रहते हैं इनकी फैमिली लाइफ। अब यहाँ बैलेंस करना होता है आपने 6 नंबर को, अदरवाइज कई केसेस में आपकी दूसरी मैरिज भी डिस्टर्ब होती है। या मैं यूं बोलूं कि दूसरी शादी के लिए देखो इजली लोग तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि पहली शादी में इनके साथ काफी चीटिंग हुई हुई होती है, तो इनको लगता है कि मुझे अब शादी करनी नहीं। इन केस अगर ये तैयार भी होते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली सेकंड मैरिज में भी इनको कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट रहता ही। एक और कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, 8 और 4, किसी का है 8-4 का कॉम्बिनेशन? हैंड रेस करेगा 8-4। सर आपका है, ठीक है। और किसी का 8-4 कॉम्बिनेशन? आपका है प्रीति मैम। उपेंद्रा जी, अगर आपने बात करनी है कैमरा ऑन करना होगा डियर। 8-4 का कॉम्बिनेशन लाइफ में, बबीता जी कह रही है मेरी डॉटर का है, जिसको भी बात करनी है कैमरा ऑन का तभी बात होगी, ठीक है शालिनी जी। 8-4 का कॉम्बिनेशन आपको लाइफ में स्ट्रगल देता है, बहुत स्ट्रगल देता है। मैरिड लाइफ भी आपकी बहुत अच्छी नहीं होती। तो ऐसा नहीं मैं बोलूंगी कि फाइनेंस आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते, होते हो, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं होता। अगर मैं बोलूं फाइनेंशियली स्टेटस पर पहुंचने के लिए आपको बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तब जाके आप वहां पे पहुंचते हो। अप्स एंड डाउन होते हैं आपके करियर में। कोई भी चीज आपकी पहुंच तक इतनी आसानी से नहीं आएगी। मेंटली स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी। इससे पहले शालिनी जी कॉम्बिनेशन बताया था 5-4 का, या 6-5 का बताया था शायद। 6-5 का बताया हूँ। उपेंद्रा जी मैं सही कह रही हूँ, आपका मैच हो रहा है, इससे अनम्यूट कीजिए सर। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए सर। अनम्यूट नहीं कर पा रहे सर, आप क्लिक कीजिए इस पे सामने विंडो पे। हेलो। हाँ जी सर, राधे राधे। राधे राधे मैडम। जी बहुत कुछ तो मैच हो ही रहा है जो आप बता रहे हैं उसमें से। 8 आपका बेसिक डेस्टिनी से है या सपोर्टिव फॉर्म से आ रहा है? सपोर्टिव फॉर्म का मतलब क्या हो गया, ना वो आपका बेसिक है ना वो आपका डेस्टिनी है, सिर्फ आपकी ग्रिड में है, जो हमने कल ग्रिड बनाना सीखा था। ये डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आ रहा है मैडम। मतलब आपका बेसिक डेस्टिनी है, यस। बेसिक। अगर बेसिक और डेस्टिनी से बन रहा है तो ये प्रॉब्लम आपकी और ज्यादा स्ट्रांग होगी। 8 और 4 का कॉम्बिनेशन, अगर सामने वाला भी आपका पार्टनर जो है वो 8-4 में से कोई भी एक हुआ, तब भी प्रॉब्लम आएगी। बहुत बार आपने सुना, कहती है न्यूमरोलॉजी से पितृदोष नहीं दे सकते, लेकिन ऐसा वहम है। न्यूमरोलॉजी से पितृदोष, मांगलिक दोष, काल सर्प दोष हम सब देखते हैं, खासकर वैदिक से। 1 और 4 का कॉम्बिनेशन अगर आपका है तो ये पितृदोष में कंसीडर करते हैं। पितृदोष जब भी आपकी लाइफ में होता है तो मैरिज में इशू आता है, मतलब डिले मैरिज होती है, फिजिकली और फाइनेंशियली दोनों तरह की प्रॉब्लम आती है। अगर वो पर्सन को पता है और काफी टाइम से वो इस चीज पे क्योर कर रहा है, इस पे उपाय कर रहा है, तो यस, एक आधी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सकती है, लेकिन 100%
उसको इन दोनों में से कोई एक इशू होता है। चाइल्ड बर्थ इशू, सबसे बड़ी बात, पितृदोष में क्या होता है, अगर आपका ये मल्टीपल नंबरों से हो जाए तो कई केसेस में आपकी शादी हो जाती है। जैसे मैंने बोला कि मैरिज में इशू रहता है, शादी हो जाती है, उसके बावजूद भी शादी खत्म हो जाती है। कई केसेस में है। अब देखो हर पर्सन की कुंडली से कुंडली ये डिपेंड करता है कि कैसे कौन से नंबर है। ये तो सिर्फ मैं आपको एक योगा बता रही हूँ। ऐसे ही पूरी ग्रिड में आपके बहुत सारे योगा पढ़ते हैं, 70+ योगा हमारे होते हैं। हर एक टाइप का योगा हम पढ़ते हैं। दशा महादशा से आपके अलग योगा आते हैं। अब इसमें आपने क्या करना है, जहां मैं आपको बता रही थी कि चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर किसी को चाइल्ड बर्थ हो भी जाता है तो ऐसा भी देखा गया है कि न्यू बॉर्न जो बेबी होते हैं उनकी डेथ भी हो जाती है। कर्जे की समस्या रहती है, ऐसे लोगों का कर्जा चाहे थोड़ा ही होगा लेकिन इजिली उतरता नहीं है। 1 4 का कॉम्बिनेशन, अगर आपने 1 4 का कॉम्बिनेशन फोन नंबर में भी है ना, तब भी आप देखना आपको प्रॉब्लम आएगी। डी फेम मिलता है, डी फेम मतलब कहीं ना कहीं झूठे एलिगेशन लगते हैं। सूर्य क्या होता है, सूर्य आपका नेम फेम होता है। जब भी राहु का प्रभाव, राहु की दृष्टि सूर्य पे आती है तो आपको लिटिगेशन, बदनामी के भी चांसेस होते हैं। किसी का है 1 4 का कॉम्बिनेशन, पितृदोष बोलते हैं इसको। किसी का नहीं है 1 4 का कॉम्बिनेशन, अपने आसपास लगा के देखोगे तो आपको समझ में आएगा। सर आपका है सुभाष सर? हाँ जी सर, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। सर आपका है? है। हाँ जी है। सर ठीक है सर, प्रॉब्लम है जो मैंने आपको बताई इसमें से कुछ? अब प्रॉब्लम तो लाइफ में कई सारी नहीं हैं और कई सारी नहीं है, इसलिए ज्यादा आइडिया नहीं हो पाता। सर, वैसे तो लाइफ में सर प्रॉब्लम तो होती है, सबकी होती है, लेकिन मेन चीजें कि आपको कौन से प्लेनेट की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, मेन दिक्कत हुआ है ना। सर आप म्यूट हो गए। शालिनी जी क्या कह रहे हो आप? कोई इशू नहीं है, ठीक है। प्याली जी ने बोला 6 4 का कॉम्बिनेशन। ठीक है, प्याली जी काफी टाइम से इधर ही वेट कर रही है और उनका कैमरा भी ऑन है। तो सबसे पहले बात करते हैं, 6 4 का अगर आपका कॉम्बिनेशन होता है तो स्किन से जुड़ी हुई कोई समस्या आती है। 6 4 के कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा आपको यहाँ चिंता का विषय क्यों बन जाता है, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ बहुत चीटिंग होती है। खासकर आपके लव वंस, इवन कोई आपका फ्रेंड हो गया, बॉयफ्रेंड हो गया, बहुत क्लोज वन आपको बहुत डिच करता है 6 4 के कॉम्बिनेशन में। पीरियड से रिलेटेड कोई ना कोई आपको इश्यू होता है। अभी जैसे प्याली छोटी है तो कई बार चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम आती है। सिस्ट का प्रॉब्लम जो है वो 6 4 के कॉम्बिनेशन से देखी जाती है। पीसीओडी, पीसीओएस, 6 4 के कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने बोला लोग इनको धोखा देते हैं। अब मान लो प्याली जी हैं, अगर इनके पास बाकी नंबर भी ग्रिड में मैटर करते हैं, अगर बाकी नंबर इनको फेवर नहीं करेंगे तो कई बार ऐसे लोग रिवेंज लेने लगते हैं। इनको लगता है कि ठीक है इसने ऐसा मेरे साथ किया, तो वो लोगों को अपने लिमिटेड दायरे में आने नहीं देते, सबको ही नहीं, कि आपने ऐसे किया था अब मेरे से कोई भी आगे बात नहीं करे। 6 4 के कॉम्बिनेशन में अगर आपका 6 6 या 4 4 हो गया तो ये आपको कोर्ट केस भी देता है। अब ये डिपेंड करेगा मेन आपकी दशाओं पर। अगर सिंगल टाइम है तो फिर आपको अपने ही एरिया में ही कोई ऐसी बदनामी, झूठे एलिगेशन, लिटिगेशन होते हैं। और कहीं ना कहीं ये लोग ना अनवांटेड सिचुएशन में फंस जाते हैं, मतलब किसी ऐसे पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं जो थोड़ा सा इनका मिसयूज करता है, जैसे मैंने बोला चीटिंग करता है या धोखा देता है।
प्याली जी ऐसा कुछ है आपके साथ? आपका मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपका कैमरा हमेशा ऑन रहता है। अनम्यूट करो डियर। आ रही है आवाज? हाँ जी, अब आ रही है प्याली जी। हाँ जी, आपने सही कहा, मुझे लव का थोड़ा प्रॉब्लम होता है। हाँ, क्योंकि ये नंबर है। ऐसा नहीं है, आपने अगर लोगों से प्यार कर रही हैं तो बहुत अच्छे सच्चे मन से करेंगे, लेकिन आपको वो रिवर्ट नहीं मिलेगा। नहीं, है सही ना? कहा आपने, सही तो कहा। अगर धोखा और चीटिंग की जो समस्या है, बहुत सारे जैसे यंगस्टर बोलते हैं कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो ये हमारे नंबरों की वजह से आती है। बहुत सारे लोग होते हैं, वो फिर नंबरों को भी ना 6 पे ले आएंगे कि हमें प्यार चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला था, बहुत सारी रील्स में आपने देखा है, शुक्र को मजबूत करो तो आपका जो लव है वो अट्रैक्ट हो जाएगा आपकी तरफ। ऐसा नहीं होता। शुक्र वहां आपका खराब है या ठीक है, पहले आपको ये भी देखना है। इसीलिए बिना सोचे समझे कोई रेमेडी आपको नहीं करनी होती। ठीक है जी। एक और कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, फिर उसके बाद बात करेंगे आपसे 1 और 8। एक नंबर किसका है हमने कल पढ़ा था? एक नंबर है हमारा सूर्य का, और 8 नंबर किसका है? शनि का। जब हम फ्रेंड्स और एनिमी का चार्ट पढ़ते हैं, जब भी आप क्लास में ज्वाइन करोगे, या आपको मैं वैसे बता दूं नॉलेज के लिए, कि 1 और 8 नंबर जो हैं वो आपस में फ्रेंड नहीं है। एक सूर्य और शनि है, इन दोनों की मित्रता नहीं है। लेकिन 1 और 8 का आपके इवन मोबाइल में भी है तब भी लगेगा, लेकिन उसका अलग कंसेप्ट है। वो जब हम पढ़ेंगे मोबाइल नंबरोलॉजी तब करेंगे। ऐसे लोगों की, देखो 1 8 के कॉम्बिनेशन वाले लोगों को डीफेम मिलता है। डीफेम कैसा? कि ऐसे लोग आपके लिए बहुत कुछ करेंगे, लेकिन आपको उनकी कदर नहीं होगी। मान लीजिए प्याली जी का है, प्याली जी ने अपने हस्बैंड के लिए, मदर के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन वो हमारी नजरों में होगा बहुत कुछ किया है, लेकिन उनकी मदर को लगेगा कि ये कुछ भी नहीं करती। और ऐसे लोग एक टाइम पे आके अपनी लाइफ में साइड कॉर्नर हो जाते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड, हमारी वाइफ अलग अलग रहते हैं या हम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ढूंढने की कोशिश करना कि जो योगा मैं पढ़ा रही हूँ, क्या इनमें से कोई एक योगा है? क्या हम लोग वो गलतियां करते हैं? यस, 1 8 के लोग जो होते हैं वो बहुत केयर करते हैं लोगों को, लेकिन उनको वो वापस नहीं मिलता। ऐसे लोगों पे भी कई बार कोर्ट केस की प्रॉब्लम चलती है, क्योंकि शनि और सूर्य की जब भी युति होती है तो यस प्रॉब्लम आती है। मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होती है, 1 8 का कॉम्बिनेशन जो होता है। फादर को भी हेल्थ इश्यू होते हैं। अगर आपका डबल 1 है या डबल 8 है, दोनों ही कंडीशन में यस फादर को हेल्थ इश्यू होते हैं। आई सेट वीक होती है ऐसे लोगों की। हड्डियों से जुड़ी हुई कोई समस्या होती है, विटामिन डी की कमी होगी, कैल्शियम कमी होगी, कोई भी। किसी का है 1 8 का कॉम्बिनेशन। ऐसे लोगों को जॉब, अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए काफी टाइम से ट्राई कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती। बहुत ट्राई करते हैं लेकिन यस मिलती नहीं है। हाँ, अगर इन्होंने 1 नंबर को बैलेंस कर लिया तो यस ऐसे लोगों को मिल सकती है। हेल्थ इश्यू में रहते हैं ऐसे लोगों को। क्यों? क्योंकि शनि कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम देता है। सूर्य क्या होता है, क्या पढ़ते हैं एस्ट्रोलॉजी में हम? जैसे मैंने बोला, ये एस्ट्रोलॉजी से निकाली है। सूर्य आपकी आत्मा है। तो जब आपकी आत्मा ही थोड़ी सी किसी शैडो के अंदर आती है तो यस आपको प्रॉब्लम होती है। उपेंद्रा जी कह रहे हैं मेरा है 1 8 का। सर प्रॉब्लम है आपको जो मैं बता रही हूँ? आपका तो शायद पहले भी कुछ इसी टाइप का कॉम्बिनेशन था। हाँ जी सर, जी बताइए। हाँ, 8 4 भी है, 1 8 तो मेरा डेट ऑफ बर्थ ही है, तो वो तो है ही कि मतलब कितना भी किसी के लिए कुछ कर लो, वो कहते नहीं कि कुछ किया है। हाँ, वो एंड मिलेगा भी देन नहीं सर। हेल्थ इश्यूज तो है ही। गवर्नमेंट जॉब तो मुझे एक ने बोला ही था कि किसी भी हाल में तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारा गवर्नमेंट जॉब होने तो से रहा। सर पर आपने ट्राई किया होगा गवर्नमेंट जॉब के लिए काफी। बहुत ट्राई किया था, बहुत ट्राई किया था, लास्ट स्टेप तक का जाके फिर सिलेक्शन में से लेकिन आउट। सर ऐसे भी लोग हैं जिनका 1 8 कॉम्बिनेशन है लेकिन जॉब मिल गई। जैसे मैंने बोला, प्रॉपर ट्रीटमेंट आपका प्रॉपर टाइम पे होना चाहिए। अभी मैं इस क्यों आज मैं लेट होगी नेटवर्क इशू के साथ साथ, दोपहर को मेरी कंसल्टेंसी थी। उस लेडी ने मुझे बोला कि किडनी में स्टोन था।
अब मैंने उनको बताया कि किडनी में स्टोन जो होता है जरूरी नहीं है उसके लिए आपको सर्जरी करवानी पड़े। बहुत सारे टेस्टिमोनियल है मेरे पास जो किडनी के स्टोन को भी रिमूव हुआ है। इसलिए कहती है सही समय पे आपका सही इलाज होना जरूरी है। जरूरी नहीं आपने हॉस्पिटल से इलाज करना है, देखो वो तो डॉक्टर करेंगे, लेकिन नंबरों के साथ भी आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, तभी जाके चीजें फलित होती हैं। अब यहाँ पे जिनको भी जिनका 1-8 कॉम्बिनेशन है ना, उन लोगों को एक काम करना है, यहाँ पे अपने सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना है। सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप सूर्य का बीज मंत्र कर सकते हो। सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप सूर्य को जल दोगे सुबह 8 बजे से पहले। जो लोग ये बोलते हैं ना कि 12 बजे तक दे दो कोई दिक्कत नहीं है, सूर्य जो है जब अपने टाइम पे आते हैं और अपने टाइम पे ही जाते हैं, और लाल चंदन डालकर जल देना है। क्योंकि 1-8 के कॉम्बिनेशन में सर ने बोला कि हाँ मेरे को गवर्नमेंट जॉब का इशू आ रहा है, मैंने ट्राई किया था, लेकिन अगर हम डिटेल में पढ़ें, अगर हम देखें तो शनि ने आके, जब शनि की दृष्टि सूर्य पे गई तो आपका सूर्य ऑलरेडी वीक हो गया। जितना मर्जी, ऐसा नहीं कि सर इंटेलिजेंट नहीं होंगे, इंटेलिजेंट है बहुत, इन्होंने ट्राई भी किया। और ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े नंबरों से रहे होंगे, बहुत छोटी मोटे नंबरों से सर आप रह गए हो, है ना, बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक पहुंचते पहुंचते रुक गए। तो ये होते हैं सूर्य के वीक होने के आपके लक्षण कि हाँ सूर्य हमारा वीक है, और इस टाइप से चीजें आपके साथ होती हैं। अगर हम बात करेंगे एक नंबर के मल्टीपल, अब जरूरी नहीं है सबके पास एक या दो कॉम्बिनेशन हो, मल्टीपल नंबर भी होंगे आपके पास। 111 अगर आपके पास है तो ऐसे, बाकी नंबरों को सबको छोड़ दो, सिर्फ 111 पे जाएंगे। 111 अगर आपका है तो ऐसे पर्सन को माइग्रेन की समस्या रहती है, नॉन स्टॉप हेडेक रहता है, आईसाइट वीक रहती बाल झड़ने की समस्या रहती है, हार्ट की प्रॉब्लम रहती है किसी का 111? 111 किसी का भी नहीं है। अब बात करते हैं 777 की, बीच बीच में से उठाएंगे ताकि आप लोगों का निकल के आए किसी का। 777 अगर आपकी ग्रिड में है, 7 नंबर आपका सर्जरी देता है। जहां केतु आ गया, केतु का मतलब क्या होता है, कैंची, तो कैंची चलती है। 7 नंबर आपका सर्जरी देता है, रिलेशनशिप में इशू देता है, डिवोर्स देता है। जॉब में ऐसा पर्सन स्टेबल नहीं होता। ऐसा पर्सन को लगता है कि मुझे बिजनेस करना है, बिजनेस करना है, लेकिन वो बिजनेस भी नहीं कर सकता, और जॉब भी वो बार बार चेंज करता है कि आज मुझे ये जॉब करनी है, कल मुझे उस कंपनी में जाना है, फिर मुझे इस कंपनी में जाना है। संध्या जी आपका 4 टाइम है, तो यस इनमें से कोई ना कोई इश्यू आपको होगा। ट्रिपल का मतलब होता है, मल्टीपल का मतलब होता है दो से ज्यादा बार। बात सिर्फ उन्हीं से होगी जिसका कैमरा ऑन है, जिसका कैमरा ऑफ है उससे बात नहीं होगी। अब 3 नंबर को कल मैंने आपको पढ़ाया कि 3 नंबर बहुत अच्छा है, एजुकेशन का नंबर है, ऐसे लोग एडवाइजरी में काम करते हैं, एडवाइस देते हैं लोगों को, बहुत कुछ हमने पढ़ा। लेकिन आपको पता है कि 3 नंबर जो है वो भी प्रॉब्लम दे सकता है। यस, मल्टीपल नंबर कोई भी आपको इश्यू देगा। कभी भी चेक करना जिनका भी मल्टीपल 3 है, ऐसे लोगों को डिसीजन मेकिंग पावर शून्य होती है। मल्टीपल 3 में लोग अपनी लाइफ के डिसीजन हमेशा गलत ही लेते हैं, चाहे उनके पास 1 नंबर ही क्यों ना हो। तो क्यों एडवाइस किया जाता है कि छोटे छोटे नंबर, चाहे एक ही नंबर क्यों ना हो, लेकिन उसके साथ वाला नंबर किस पोजीशन में बैठा है, कौन सी उसकी दृष्टि है, ये सब चीजें हम कंसिडर करते हैं। 3 नंबर है किसी का बेसिक जस्टिस मल्टीपल, ठीक है, आपको माइग्रेन का इश्यू है, यस, नंबर 1 देता है। चलिए बात करते हैं पहले कोर्स की, उसके बाद हम बाकी क्लासेस पढ़ेंगे, क्योंकि आज नेटवर्क इशू की वजह से बहुत बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, और ग्रुप में मैसेज आ रहा है मेरे पास, आई डोंट थिंक सो कि क्या इशू है। जैसे मैंने बोला कि एडवांस वैदिक न्यूमरोलॉजी का हमारा कोर्स है, अभी हमारा जो लास्ट बैच चल रहा है,
उसमें 5 क्लासेस रह गई हैं और हमारा ऑलमोस्ट ही खत्म ही होने वाला है। अब इसमें हम 5 टाइप की न्यूमरोलॉजी पढ़ेंगे। ये नहीं है कि सिर्फ वैदिक ही पढ़ने वाले हैं। वैदिक के साथ जैसी प्रोडिक्शन मैं कर पा रही हूँ, अगर आपने इस कोर्स को ज्वाइन किया तो ऑफ कोर्स आप भी प्रोडिक्शन कर पाएंगे, अपने साथ साथ सबकी कर पाएंगे। सबसे पहले हम यह पढ़ेंगे कि वैदिक न्यूमरोलॉजी होता क्या है, क्यों ये साइंस इतनी सटीक साइंस है कि इसमें आप जैसे मैं प्रोडिक्शन कर पा रही हूँ, क्या आप प्रोडिक्शन कर पाएंगे? क्यों निकलती है ऐसे प्रोडिक्शन? बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाउ टू मेक ग्रिड ये हमने सीखा बनाना, लेकिन क्लास में जब भी हम पढ़ते हैं तो मैं बिल्कुल शून्य से शुरू करती हूँ, बिल्कुल शुरू से। अभी एक चैप्टर है मेल और फीमेल नंबर। जैसे मैंने आपको कल भी बोला था, कुछ नंबर मेल की तरह बिहेव करते हैं, कुछ नंबर फीमेल की तरह बिहेव करते हैं। जरूरी नहीं है कि जो मेल है उसके पास सारे मेल नंबर हो। क्लास में आपको एग्जांपल दूंगी मैं सुशांत सिंह का, और जो वो जिया खान जिनने सुसाइड किया था। लोग क्यों सुसाइड करते हैं, कौन से नंबर होते हैं जो आपको ये सोचने पे मजबूर करते हैं कि यार ठीक है मेरी लाइफ में मुझे प्रॉब्लम आ रही है। इसके बारे में बात करेंगे आज। बात फ्रेंड्स और एनिमी चार्ट, कि क्या आपके पार्टनर के साथ अगर आपकी लड़ाई चल रही है या आपका पार्टनर है, आपने बिजनेस करना है, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि वो आपके फ्रेंड जोन में आ रहा है या एनिमी जोन में आ रहा है। मल्टीपल नंबर का इफेक्ट मैंने आपको बताया, ये तो मैंने आपको सिर्फ एक या दो लाइनों में बताया। मल्टीपल नंबर का प्रॉपर इफेक्ट होता है, पूरी प्रोडिक्शन होती है कि कौन, और ऐसा नहीं है कि आपको ये सिर्फ नेगेटिव देगा, पॉजिटिव भी देते हैं, लेकिन क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव ये प्रॉपर आपको इसमें जानकारी मिलेगी। 81 कॉम्बिनेशन तो हम पढ़ने ही वाले हैं कि 81 कॉम्बिनेशन है, साथ के साथ हम प्रोडिक्टिव योगा पढ़ने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बोला प्रोडिक्शन पार्ट, कि अगर आपका 2-4 का योगा बनता है तो क्या देता है, 6-2 का बनता है तो क्या देता है, 6-5 का देता है तो क्या बनता है। जितने भी योगा होते हैं, इवन जब हम दशा महादशा अंतर दशा निकालना सीखते हैं तो वो भी मोबाइल न्यूमरोलॉजी प्रॉपर, वो भी वैदिक तरीके से, वैदिक तरीके से सीखेंगे मोबाइल न्यूमरोलॉजी। नेम न्यूमरोलॉजी इसमें हम पढ़ेंगे, और नेम न्यूमरोलॉजी में सिर्फ हम ये कंसीडर नहीं करेंगे, आपको एक पाइथागोरस सिस्टम है वो भी बताऊंगी कि कैसे नेम के से आप ये जानेंगे कि लाइफ के कौन सी ईयर में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। हाउ टू कैलकुलेशन दशा महादशा अंतरदशा। जैसे मैंने बोला एस्ट्रोलॉजी की हम लोग बात करते हैं कि मेरी शनि में सूर्य की दशा चल रही है, तो ऑफ कोर्स दोनों एनमी है तो मेरी दशा अच्छी नहीं होगी। लेकिन न्यूमरोलॉजी से मैं कैसे पता करूंगी कि मेरी कौन सी दशा है और 2026 में कौन सी दशा चलेगी। अगर मेरी राहु की चल रही है तो कब तक चलेगी। इवन प्रेडिक्शन पार्ट भी सिखाऊंगी कि एक नंबर की दशा में आपको ये सब मिलता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही इम्पैक्ट जो होंगे वो मैं खुद से लिखवाऊंगी। जैसे मैंने बोला दशा की प्रेडिक्शन भी लिखवाई जाएगी आपको। मेडिकल न्यूमरोलॉजी की अगर आप एक नंबर से रूल करते हैं तो कौन कौन सी समस्या होगी। अब इसको हम यूज कैसे करेंगे, मान लो मेरा ही एक नंबर है और इस सब मेरा पहले से एक नंबर मल्टीपल है, और इस साल मेरी दशा महादशा भी एक नंबर की आ गई, तो यस इस साल मुझे नंबर 1 की जो डिसीज है वो डायग्नोस हो सकती है। तो ये अपने लिए हम सब कुछ पहले से ही तैयार करके रखेंगे। सिर्फ आपके लिए यही नहीं है, इसके साथ आपको फ्री भी बहुत कुछ मिलने वाला है। बोनस में क्या मिलने वाला है, चलिए इस पे गौर करते हैं। वास्तु न्यूमरोलॉजी जो आपने कभी नहीं सुनी होगी, आई डोंट थिंक सो कि कोई करवाता भी होगा। न्यूमरोलॉजी से वास्तु की, आपकी जो वास्तु ग्रिड होती है ना वो बिल्कुल अलग होती है, वो भी हम सीखने वाले हैं। मैरिज न्यूमरोलॉजी भी आपको फ्री दी जाएगी बिल्कुल, कि कैसे कुंडली मिलान करना है, कैसे नंबरों का एक्सचेंज करना है, कैसे ये पता करना है कि सामने वाले के साथ मेरी कुंडली मैच हो रही है या नहीं। क्या से आपकी डेट ऑफ बर्थ में दो शादी का योग है, या आपका शादी से पहले कोई रिलेशन ब्रेक हुआ था, या डिवोर्स का योग है, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग।
ऑलमोस्ट सारे ही कंसेप्ट क्लियर करेंगे। कौन सा कलर आपके लिए अच्छा है, कलर न्यूमरोलॉजी करेंगे। और सबसे बड़ी बात इसमें जो मैंने नहीं लिखा, आपका प्रोफेशनल, कि आपके हिसाब से कौन सा प्रोफेशनल होना चाहिए। इस कोर्स की कीमत 45,000 है, लेकिन ये कोर्स जो है आपको सिर्फ सिर्फ 15,000, 15,350 में करवाया जाएगा ओवरऑल सारा। और रेमेडी आपको दी जाएंगी सारी क्रिस्टल की रेमेडी, ग्रेन्स, स्टोन, मंत्र चैंट और लाल किताब के टोटके। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला ये वैदिक से निकला है, तो मुझे पता है आपको भी समझाया जाएगा कि कौन सा प्लेनेट कहाँ बैठ के क्या देता है। आपकी हर समस्या का जो समाधान है वो लाल किताब के पास भी होगा, उसको टोटके दिए जाएंगे। लेकिन अब देखो, मैं भी जानती हूँ हाउस वाइफ हो या आप लोगों को फाइनेंशियल इशू है, तो आपको 15,350 एक साथ नहीं देने। ये हमारा प्रॉपर 2 मंथ का कोर्स है। तो आपको सबसे पहले 5,000 रुपये देने हैं, फिर सेकंड किस्त देनी है, उसके बाद थर्ड किस्त देनी है। अगर आप इसको करना चाहते हैं और अच्छा, सबसे पहले आपको 1 डे की मैजिकल रेमेडी का रिकॉर्डेड क्लास भी फ्री मिलेगी इसके साथ। प्रॉपर उसमें 30+ रेमेडी होंगी जो बिल्कुल फ्री मिलेगी, उसको आप कैसे भी यूज कर सकते हो, वो रिकॉर्डेड क्लासेस हो, एक दिन की। क्रिस्टल की रेमेडी, जो लोग बड़ी बड़ी क्लासेस लेते हैं कि क्रिस्टल पहनने से ये होता है, तो वो मैं खुद बताऊंगी कि कौन से नंबर के अकॉर्डिंग आपको क्या पहनना है, स्टोन कौन सा पहनना चाहिए। और मुझे पता है कि बहुत बड़ी बड़ी रेमेडी हम लोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए लाल किताब के टोटकों से आप अच्छे से वाकिफ हैं। और ग्रेन रेमेडी, मंत्र चैंटिंग मैंने आपको बोला, और ग्रेन की अनाज से कैसे आप रेमेडी कर सकते हैं। रुद्राक्ष आपके अकॉर्डिंग आपको कौन सा पहनना चाहिए, जो आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगी, पूरी लाइफ टाइम के लिए रहेगी। ऐसा नहीं होता हमारे प्लेटफॉर्म पे कि मैंने आपको पढ़ाया और 6 महीने बाद आपकी रिकॉर्डिंग खत्म हो गई। क्योंकि मुझे पता है बहुत लोग बिजी होते हैं, अगर आप आज नहीं देखोगे तो आप 6 महीने, 2 साल जब भी देखो तो ये आपकी रिकॉर्डिंग पीडीएफ जो है वो आपको व्हाट्सएप पे दिए जाएंगे, ताकि आप उनका प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास रखें। ये सिर्फ हमारी प्लेटफॉर्म पे होता है और किसी पे नहीं। सर्टिफिकेट मिलेगा आपको एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी समझो, जो एस्ट्रोलॉजी में से निकली, लेकिन हमने कन्वर्ट करके इसको 15,350 इसकी फीस है, लेकिन आपको अभी 5,000 ही देने हैं। ये नंबर है जिसपे आपने 5,000 सबमिट करवाने हैं, जमा करवाने हैं, नाम के साथ स्क्रीनशॉट के साथ आप इसको भेज सकते हैं। ये स्कैनर है, आप इसकी फोटो ले सकते हैं। अगर आपको नंबर चाहिए तो ग्रुप में आप डाल सकते हैं, वहां भी आपको मिल जाएगा। नंबर है 9953000137। पूरी पेमेंट आपको एक साथ देने की नीड नहीं है, आप इसको इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। कोई किसी का क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग? किसी कोई क्वेश्चन नहीं है इसके रिगार्डिंग? चलिए जी, ठीक है, किसी को क्वेश्चन नहीं है तो ठीक है। अभी हमारी क्लास है, नेक्स्ट वेबिनार है हमारा हर्ब्स एंड मैजिक का, 7 बजे, उसको ज्वाइन कीजिए। और देखिए कि मसाले और जो हर्ब्स हैं उससे आपकी लाइफ में कैसे चेंजेस आ सकते हैं। मिलते हैं कल फिर। हाँ जी प्रीति जी, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट नहीं कर पा रही है प्रीति जी आप, चैट बॉक्स में लिख दीजिए प्रीति जी, जो भी क्वेश्चन है। प्रीति जी अनम्यूट कीजिए डियर, हो नहीं पा रहा अनम्यूट, तो चैट बॉक्स में लिखिए मैम आप, क्या क्वेश्चन है आपका। आपका क्वेश्चन का आंसर देख के ही मैं जाऊंगी, दीजिए बताइए। राहु की रेमेडी, ओके। राहु की रेमेडी ये है कि आपने एक टाइम का जो मील है, खासकर रात का खाना, आपने किचन में बैठकर खाना होता है। राहु आपका बैलेंस होता है, ठीक है। चलिए जी, राधे राधे टू ऑल।
कल मिलते हैं और शाम को 7 बजे हमारी फिर से क्लासेस है, उसमें आप ज्वाइन कीजिए।